हमारे दर्स कुरान का मौजू है इब्लीस का फरेब। हम सब इस किस्से से वाकिफ़ हैं कि परवरदिगार ने जब फरिश्तों को, जिनमें इब्लीस भी शामिल था, हुक्म दिया कि आदम के सामने झुक जाए। सब झुक गए मगर इब्लीस न झुका। परवरदिगार के पूछने पर बोला, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया और तकब्बुर किया, और परवरदिगार ने इब्लीस को आसमानी दुनिया से निकालने का फैसला किया। और इब्लीस ने ये ठान ली कि मैं आदम को अल्लाह का नाफरमान बना के ही दम लूँगा। उसके बाद परवरदिगार ने आदम और हव्वा को जन्नत में जाने का हुक्म दिया। इब्लीस ने आदम और हव्वा के सामने झूठी कस्में खानी शुरू की कि ये दरख्त जिससे तुम्हें परवरदिगार ने खाने से मना किया है, उसकी वजह ये है कि आप ये खाकर जावेदा होंगे, कभी मौत ना आएगी। गोया एक तरह से ये बताया कि आप हमेशा जन्नत में अल्लाह के करीब रहेंगे, कभी अल्लाह से जुदा ना होंगे। और रफ्ता रफ्ता आदम और हवा उसके फरेब में आ गए और जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया वो कर गए। फिर आदम और हवा, उन दोनों को शर्मिंदगी हुई और नदामत हुई। उसके बाद अल्लाह के सिखाए हुए कलिमात पढ़ने लगे और परवरदिगार ने उन्हें माफ़ किया और बरगज़ीदा किया आदम को, और ज़मीन पर बहैसियत खलीफा भेजा और पैगंबरों की आमद के बारे में ख़बरदार किया कि जो उन हिदायत पर अमल करे वो जन्नत में आएगा, और जो हमारी आयत को झुटलाएगा, उनसे कुफ्र करेगा, वो जहन्नम में जाएगा। उसके बाद परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम और इब्लीस को ज़मीन पर भेजा और कहा कि जाइए, आप कुछ वक्त तक के लिए रहिए, आप एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। गोया कि ज़मीन एक मैदान जंग की तरह है और आपको हमेशा अपने दुश्मन से होशियार रहना है। ये हमेशा चाहेगा कि आपको गुमराह करे और धोखा और फरेब देकर आपको अल्लाह का नाफरमान बनाए। और शैतान ये काम पहले दिन से कर रहा है और क़यामत तक करेगा। वो कभी अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं होगा। ये इंसान ही है जाहिल जो अपनी जिम्मेदारी से बार बार गाफिल होता है और अपने दुश्मन से चौकन्ना नहीं रहता। शैतान चाहता है कि मेरी बदखसलतें जो हैं मैं वो इंसानों में भी पैदा करूं। जैसे कुछ बदखसलतें इस गुफ्तगू के बाद अयां होती है। पहली, शैतान ने तकब्बुर किया और आदम को सजदा करने से रुक गए। वो चाहता है कि इंसान भी मुतकब्बिर बने। यही वजह है कि अगर किसी को छोटा सा रुतबा भी मिलता है उस पर भी बहुत तकब्बुर होता है। अल्लाह ताला तकब्बुर के बारे में फरमाते हैं सूरे एराफ में, मैं अपनी आयत से उन लोगों को फेर दूंगा जो ज़मीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। इसी तरह सूरे नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर शैतानी खसलत है। हमें चाहिए कि हम तकब्बुर से दूर रहे और अल्लाह के नापसंदीदा बंदों में शामिल न हो।